Myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था अमीनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सॉरी अमीनो एसिड एंड द प्रोटीन्स। अब देखेंगे बेटा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एग्जैक्टली बेटा जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है या फिर वो डायमेंशनल यानी सिंगल डायमेंशन में हो, या फिर वो 2 डायमेंशनल में हो, या फिर वो 3 डायमेंशनल में हो। कभी हमने क्वार्टरनरी यानी 4 डायमेंशन ऐसा कभी सुना नहीं है, 3 डायमेंशनल तक हमने सुना है। पर यहां पर आप देखो जो प्रोटीन है बेटा वो हेट्रोपॉलीमर है, हमने पहले भी देखा बेटा। क्यों हेट्रोपॉलीमर है तो वो भी हमने पढ़ा था कि भाई प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई एक एमिनो एसिड से पूरा प्रोटीन नहीं बनता। Always protein possesses the different kind of amino acid are joined together with the help of peptide bond, इसलिए उसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेंट्स। स्ट्रक्चर अब देखो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑलवेज जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं NaCl, सॉरी NaCl, Na एंड Cl हम ऐसे ही लिखते हैं बेटा लीनियर स्ट्रक्चर। अगर MgCl2 लिखना है तो MgCl ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इटसेल्फ अ स्ट्रक्चर, NaCl MgCl2 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही बेटा उसका स्ट्रक्चर हो गया। पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में होता है। के ऑलवेज राइट इन द 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बेंजीन नेप्थेलिन। अब बेटा ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर ले लो तो वो भी 2 डायमेंशनल में होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी 2 डायमेंशनल में होगा। ओके यानी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल में होगा। फिर फिजिस्ट है, कोई फिजिशियन है बेटा, फिजिस्ट है तो कंजर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कोई फिजिस्ट होता है बेटा वो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल में देता है, पर बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट द 4 लेवल। बायोलॉजिस्ट ने प्रोटीन को बेटा 4 स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किया हुआ है। देखो फर्स्ट अगर कोई स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl MgCl2 वही उसका एक स्ट्रक्चर ही हो गया। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, बेंजीन नेप्थेलिन। उसमें बड़ा एग्जांपल देखे तो बेंजीन है एंड नेफ्थेलिन है, तो वो हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, 2D स्ट्रक्चर देते हैं। अगर कोई फिजिस्ट है बेटा तो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। पर अगर कोई बायोलॉजिस्ट है बेटा तो बायोलॉजिस्ट ने पर्टिकुलरली प्रोटीन को बेटा 4 डिफरेंट लेवल पे क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। और वो 4 डिफरेंट लेवल कौन से हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन। वैसे 4 है बेटा। देखो पहले हम देखते हैं बेटा प्राइमरी प्रोटीन क्या है, प्राइमरी प्रोटीन। तो ये प्राइमरी प्रोटीन में क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, the positional information in a protein which is the first amino acid, which is second amino acid and so on is called the primary structure of protein। बेटा यहां पर स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है कि अगर बेटा हम सिंपल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाए और उसमें हम पोजीशन भी फिक्स कर पाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ऐसा हम देख पाए क्लियरली, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि बेटा मैं यहां पर बना रहा हूं कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड, सॉरी यहां पर हम बना रहे हैं कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड, फिर सेकंड एमिनो एसिड,
फिर थर्ड एमिनो एसिड, फिर फोर्थ एमिनो एसिड, एज ऑन n नंबर ऑफ एमिनो एसिड। और ये सब एमिनो एसिड जो है बेटा एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होंगे बेटा, ज्वाइंट होंगे। कैसे? सबके सब पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होंगे। एक तरफ होगा बेटा इसमें COOH होगा और एक तरफ होगा बेटा उसमें NH2 ग्रुप। तो बेटा अगर कोई प्रोटीन है वो लीनियर चेन में है और आप उसका हर एक एमिनो एसिड का पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे। अ प्रोटीन इज इमेजिन बाय अ लाइन। यहां पर देखो बेटा प्रोटीन जो है वो इमेजिन एज अ लाइन, एक ही लाइन में सारे प्रोटीन है। लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड राइट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड। यानी बेटा लेफ्ट हैंड, यहां पर मैं लिखूं तो लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड एंड राइट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड। द फर्स्ट एमिनो एसिड हैज द एन टर्मिनल। आप देखो बेटा फर्स्ट एमिनो एसिड में क्या होता है, एन टर्मिनल होता है। क्या होता है? एन टर्मिनल। एन टर्मिनल क्यों बेटा? क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप है, बेसिक NH2 ग्रुप वो फ्री है। और जो लास्ट एमिनो एसिड होगा बेटा उसमें C टर्मिनल होगा। क्या होगा? C टर्मिनल। क्यों C टर्मिनल बेटा? क्योंकि COOH ग्रुप फ्री है। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द N टर्मिनल एमिनो एसिड एंड the last amino acid is called the C terminal amino acid. The protein thread does not exit throughout an extended rigid rod. हर बार बेटा प्रोटीन हमारे सेल में ऐसे रिजिड रॉड की तरफ नहीं होते, रिजिड रॉड की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रोटीन ऐसा ही होता है। यस, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है बेटा तब वो प्राइमरी प्रोटीन ही होता है। मींस आफ्टर सिंथेसाइज जो प्रोटीन पहले बनता है जिसको हम बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ओके, तो इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट के बाद जब इनिशियल ट्रांसलेशन होगा और जो प्रोटीन बनेगा बेटा वो कैसा होगा? लीनियर ही होगा। फिर उसके वर्क के हिसाब से, इसके फंक्शन के हिसाब से वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। ये हो गया प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन लेते हैं। द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रिजिड वॉल। हर बार प्रोटीन ऐसा नहीं होता कि लीनियर नहीं हो। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलरली टू द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस बेटा। यानी बेटा प्रोटीन जो होता है वो हेलिक्स में भी होता है। हेलिक्स में होना मतलब ऐसे भी हो सकता है बेटा प्रोटीन, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में भी बेटा प्रोटीन होता है। ऑफ कोर्स द ओनली some portion of the protein thread are arranged in the form of helix। और बेटा हेलिक्स में सब प्रोटीन नहीं होंगे। आपको मैं यहां पर बनाऊं कि यहां पर पिंक कलर से मैं यहां पर बना रहा हूं कि ये देखो, यहां पर अगर सपोज एक एमिनो एसिड है, यहां पर दूसरा एमिनो एसिड है, यहां पर तीसरा एमिनो एसिड है, यहां पर चौथा एमिनो एसिड है, फिर वापस यहां फिफ्थ, यहां सिक्स्थ, यहां सेवंथ और इसके पीछे 8 एमिनो एसिड आ गया। मीन्स वापस यहां पर मैं दूसरा, तो ये 4th और 8 के बीच में एक बॉन्ड होगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। मीन्स ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यानी बेटा थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो हेलिक्स फॉर्म में होंगे, बाकी तो लीनियर ही होंगे। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। यानी बेटा राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। मैंने जो बनाया वो राइट हैंडेड है। ऐसे अगर जा रहा है तो वो राइट हैंडेड है, अगर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा तो लेफ्ट हैंडेड प्रोटीन होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म। यानी बेटा वो बीटा प्लेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। बीटा प्लेटेड मतलब बेटा वो प्लेट फॉर्म में होगा, यानी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। आप देख सकते हो बेटा अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड। ये दोनों अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ये दोनों जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है सेकेंडरी प्रोटीन के। यानी हर बार प्रोटीन रिजिड रॉड में नहीं होगा, तो कई बार बेटा वो ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और दूसरा होता है बेटा बीटा प्लेटेड फॉर्म। डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है बेटा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि प्राइमरी जो प्रोटीन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड जो होंगे बेटा वो एक ही बॉन्ड होगा बेटा। प्राइमरी प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा होगा? तो ओनली
पेप्टाइड बॉन्ड, ये चीज बेटा आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। और जो सेकेंडरी प्रोटीन होगा बेटा, तो इन सेकेंडरी प्रोटीन उसमें दो बॉन्ड होंगे बेटा, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, और दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा बिटवीन दी एवरी फोर्थ एमिनो एसिड, यानी इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। पर यहां और 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 8 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। क्या होगा बेटा, 4 और 8 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आगे देखते बेटा टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूं। स्टोरी में क्या है कि वैल्यू ऑफ पर्सन, कौन, आप अब देख रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसका वैल्यू हम नहीं करते। हम किसका वैल्यू करते हैं, जो अपना काम करते हैं उसका हम वैल्यू करते हैं, जो आदमी बड़ा है उसका वैल्यू करते हैं, ओके, जिसके पास पैसा है उसका वैल्यू करते हैं। तो उसको मैं आपको एक 2 पीस ऑफ पेपर से बता रहा हूं बेटा कि आप सोचो कि अगर मेरे पास ये एक पेपर है, ओके, ये पेपर आप देख रहे हो कितना अच्छा है, ओके, एकदम बिना क्रीज के एक पेपर है। पर अगर ये पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, अब ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसमें अब एक क्रीज आ गई। अब इसको अगर मुझे एक प्लेन पेपर और एक स्ट्रेट पेपर के फॉर्म में यूज करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इसके अंदर मैंने 2 फोल्ड कर दिए, तब इसका यूज जो करना है मुझे अगर फ्लैट पेपर पे तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब उसके ऊपर मुझे प्रिंट लेना है तो मैं ले सकता हूं, नहीं, शायद हो सकेगी ये पेपर प्रिंटर में कहीं पर फंस जाए, प्रिंट नहीं आ सकता, मीन्स अब ये पेपर का वैल्यू नहीं है। पर अगर आपके पास ये है, इसको आप 1 फोल्ड करो, 2 फोल्ड करो, 4 फोल्ड कर दो, इसको आप पूरा ऐसे कर दो, फिर भी बेटा अगर आप किसी भी शॉप पे जाओ इसका वैल्यू पहले भी 100 रुपीज था, अब भी 100 रुपीज है। पर वो पेपर अगर 1 रुपए का था, 10 रुपए का था, पर आपने उसको जब फोल्ड कर दिया तो उसका वैल्यू 1-2 रुपया नहीं रहेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। पर ये जो नोट है बेटा, इसको आप कितना भी फोल्ड कर लो इसका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। तो हमें भी हमारी लाइफ में ऐसे बनना है बेटा, हम भी कागज का पीस है, पर हम कागज का पीस कैसा होना चाहिए, ऐसा, ओके, कि हमें कोई कितना भी तोड़ दे, मरोड़ दे, निचोड़ दे, पर हमारा वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा, जब हम हमारी वैल्यू करेंगे बेटा। तो आपको भी आपकी लाइफ में बेटा ऐसा बनना है कि आपको कोई कितना भी निचोड़ ले बेटा, पर आपका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। पता चला बेटा? तो ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना। अभी ये नोट में मेरे पॉकेट में रखता हूं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम देखते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन और टर्शरी प्रोटीन। तो क्या है बेटा टर्शरी प्रोटीन? तो टर्शरी प्रोटीन में क्या होता है, देखो, लीनियर प्राइमरी, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, सेकेंडरी। अब टर्शरी में क्या है वो देखो बेटा। तो इन टर्शरी प्रोटीन, in addition to the long protein chain, is also folded upon itself like a hollow woolen ball, gives rise to tertiary structure. Hollow woolen ball, आपको बेटा इसमें मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि सोचो ये एक पेप्टाइड चेन है, तो ये लीनियर है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब इसको मैं अगर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज कर दूं बेटा, तो ये हेलिकल हो गया। जब ये हेलिकल होगा तो ये हो गया सेकेंडरी। पर अगर बेटा मैं इसको एक हॉलो वुलन बॉल की तरह रख दूं, यानी हम वो उत्तरायण में एक डोरी का पता है ना, वो गोल बनाते हैं बेटा, पिल्लू बनाते हैं जिसको बोलते हैं, तो ऐसे अगर वुलन बॉल हो गया, ये हॉलो वुलन बॉल, इसका ये है बेटा एन टर्मिनल, ये है इसका उसका सी टर्मिनल, दोनों एंड है, एन और सी टर्मिनल आ गया, पर ये हॉलो वुलन बॉल है, ओके, जो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, कहीं भी ऐसे भी कहीं पर भी वो फोल्डेड हो सकता है, वैसा ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है, ऐसा हॉलो वुलन बॉल। तो यहां पर देखो बेटा कि इन एडिशन टू लॉन्ग प्रोटीन चेन, लॉन्ग प्रोटीन चेन के अलावा फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, यानी बेटा कोई भी प्रोटीन है फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, यानी यहां से मैं निकालू ऐसे, अगर बेटा वो फोल्ड हो रहा है कहीं पर भी और ऐसा बना, तो इसका ये हो गया बेटा एन टर्मिनल
और ये हो गया बेटा उसका सी टर्मिनल. दिस गिव्स द 3 डायमेंशनल प्रोटीन. ये बेटा 3 डायमेंशनल प्रोटीन है. टर्शरी प्रोटीन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन. ये जो टर्शरी प्रोटीन है बेटा ज्यादातर वो एंजाइम जो हमारी बॉडी में होते हैं बेटा, एंजाइम्स आर प्रोटीन. ओके, सब एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन बेटा. तो टर्शरी प्रोटीन जो होता है बेटा वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, यानी फिर हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है बेटा वो सबके सब टर्शरी प्रोटीन होते हैं. मींस वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिवेटर प्रोटीन भी बोलते हैं बेटा. क्लियर. अब इसमें एक और चीज बेटा कि इसमें बॉन्ड कौन कौन से होंगे. तो यहां पर बेटा बॉन्ड होंगे, अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि ये एमिनो एसिड का पॉलीमर है. फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए. फिर बेटा इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होंगे. क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. फिर बेटा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे. क्या होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे. और बेटा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे. यानी इसमें बहुत सारे बॉन्ड होंगे. पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सारे होंगे. प्राइमरी में क्या था? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड. सेकेंडरी में क्या था बेटा? पेप्टाइड और हाइड्रोजन, और इसमें सारे बॉन्ड होंगे. अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, वो है क्वाटरनरी प्रोटीन. तो क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है? क्वाटरनरी प्रोटीन मतलब some amino acid, some protein are assembled more than one polypeptide chain. यानी बेटा एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है. फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बनाऊं कि एक ये हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा हो गया बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तीसरा हो गया बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हो गया फोर्थ पॉलीपेप्टाइड चेन. हर एक का आप देखो, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल हो गया. तो यहां पर बेटा एक से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ बेटा कंबाइन होती है, यहां पर देखो द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यानी बेटा हर एक अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे इन अ लीनियर स्ट्रिंग. कई बार ऐसा होता है बेटा वो लीनियर स्ट्रिंग में हो, कई बार ऐसा भी होता है बेटा दे आर अरेंज ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर हो, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और द प्लेटफॉर्म. कई बार बेटा वो क्यूब फॉर्म में भी होता है, कई बार वो प्लेटफॉर्म में भी होता है. मीन्स है बेटा बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन. हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ लीनियर भी हो, एक दूसरे के ऊपर भी हो, क्यूब फॉर्म भी बनाओ, प्लेटफॉर्म भी बनाए. तो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं. और ऐसा प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ है बेटा? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है. अल्फा हीमोग्लोबिन, बीटा हीमोग्लोबिन, 2 सब यूनिट अल्फा के, 2 सब यूनिट बीटा के. वैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा इकट्ठे होकर वो क्वाटरनरी प्रोटीन बनाते हैं. इसमें भी बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन देखें तो जितने बॉन्ड यहां थे बेटा वो सारे बॉन्ड यहां भी होंगे. पेप्टाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो सब यहां पर भी होंगे क्वाटरनरी में भी. तो बेटा ये चारों हो गया बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी में लीनियर चेन था, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, फर्स्ट एंड लास्ट. सेकेंडरी में क्या था बेटा? हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड और प्लेट बेटा प्लेटेड था बेटा. ओके. तीसरा क्या था बेटा? क्वाटरनरी, अरे सॉरी टर्शरी. उसमें क्या था बेटा? द पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ और 3D स्ट्रक्चर बनाता है, हुल एंड बॉल जैसा बेटा. और क्वाटरनरी में एक की जगह 4 या 5 यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ बेटा लीनियर, एक दूसरे के ऊपर क्यूब फॉर्म में और प्लेटफॉर्म में अरेंज हो बेटा, तो उसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगर बेटा आपको हमारे वीडियो और ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू. हैव अ गुड डे.